1990 का दशक उत्तर प्रदेश और बिहार में उस समय बंदूक की आवाज ही असली ताकत मानी जाती थी। पूर्वांचल की गलियों में माफियाओं का राज था। नेता, ठेके, रेलवे टेंडर, रंगदारी सब कुछ बंदूक के दम पर चलता था। लेकिन उसी दौर में गोरखपुर से एक छोटे से गांव से एक ऐसा लड़का निकला जिसने सिर्फ 24 से 25 साल की उम्र में ऐसा आतंक फैलाया कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सिर्फ उसी को मारने के लिए बनाया गया। एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी कोई फोटो तक पुलिस के पास नहीं थी। एक ऐसा शूटर जो दिन दहाड़े AK-47 से गोलियां बरसाकर लोगों को मौत के घाट उतार देता था, जिसने विधायक को 100 से ज्यादा गोलियां मारी, लॉटरी किंग को गोलियों से छलनी कर दिया और फिर अस्पताल के अंदर घुसकर बिहार के मंत्री की हत्या कर दी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो अमर होना चाहता था और एक तांत्रिक के कहने पर उसने 101 लोगों को मारने की कसम खाई थी। बताया जाता है कि अपनी मौत से पहले तक वो लगभग 80 से ज्यादा हत्याएं कर चुका था। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि उसने खुली धमकी दे रखी थी कि जो भी उसकी फोटो पुलिस को देगा वो 24 घंटे के अंदर मार दिया जाएगा। और जब खबर आई कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हत्या का सुपारी ली है तो पूरा सिस्टम हिल गया। ये कहानी है पूर्वांचल के सबसे खौफनाक गैंगस्टर में गिने जाने वाले श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 6 अक्टूबर 1973 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मामखोर गांव में हुआ था। उसका बचपन का नाम था शिव प्रकाश शुक्ला, लेकिन आगे चलकर वही श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से मशहूर हुआ। वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए परिवार में उसे सबसे ज्यादा प्यार मिला। उसके पिता रामसमुद्र शुक्ला इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सरकारी ठेकेदारी शुरू कर दी थी और उस समय गोरखपुर में बहुत कम इंग्लिश मीडियम स्कूल थे। फिर भी उसके पिता ने अच्छी पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया, लेकिन श्री प्रकाश का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। बाद में उसका एडमिशन गांव के स्कूल में करवा दिया गया। धीरे धीरे उसका झुकाव पहलवानी की तरफ बढ़ने लगा। अखाड़ों में घंटे मेहनत करना, भारी डाइट लेना, शरीर बनाना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। कम उम्र में ही उसने एक मजबूत शरीर बना लिया था और इलाके के लोग उसे एक उभरते पहलवान के रूप में देखने लगे थे। लेकिन 1993 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। देखिए, होता क्या है कि एक दिन उसकी बहन स्कूल से घर लौट रही थी और रास्ते में ही एक गांव का लड़का था जिसका नाम था राकेश तिवारी। उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर दी। घर पहुंचकर उसकी बहन ने पूरी बात बताई। परिवार पुलिस में शिकायत करने की बात करने लगा, क्योंकि जिस लड़के ने छेड़खानी की थी उसका संबंध इलाके के दबंग लोगों से बताया जाता था। लेकिन श्री प्रकाश का गुस्सा फूट पड़ा। वह पूरे गांव में राकेश तिवारी को ढूंढने लगा। जैसे ही वो मिला उसने उसे जमीन पर पटक दिया और फिर उसके बाद बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मार इतनी खतरनाक थी कि वहीं उसकी मौत हो गई और सिर्फ 20 साल की उम्र में श्री प्रकाश ने पहला कत्ल कर दिया था और अब पुलिस उसकी तलाश में जुट चुकी थी। लेकिन इसी दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री हुई पूर्वांचल की राजनीति और माफी दुनिया की। उस दौर में पूर्वांचल में बाहुबली नेताओं का दबदबा था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे नाम पूरे इलाके में खौफ का दूसरा नाम थे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। आपको लास्ट में पता चलेगा कि पूरा खेल जो था वो वर्चस्व का था। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच पुरानी दुश्मनी थी। जब हरिशंकर तिवारी को श्री प्रकाश के बारे में पता चला तो उन्होंने उसमें एक बेखौफ लड़का देखा जो आगे चलकर बड़ा शूटर बन सकता था। बताया जाता है कि पुलिस से बचने के लिए जब श्री प्रकाश ने पहली बार मर्डर किया था तो उसको कुछ दिन के लिए बैंकॉक भेज दिया गया था ताकि वो पुलिस से बच सके। लेकिन जब वो वापस लौटा तो वो पहले से भी ज्यादा बेखौफ हो चुका था और उसका सपना था पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनना। उस समय गोरखपुर रेलवे का बड़ा केंद्र था। रेलवे टेंडर में करोड़ों रुपए का खेल होता था। बिहार के बाहुबली नेता जिनका नाम था सूरजभान सिंह, वो भी इस खेल में शामिल थे। अब श्री प्रकाश शुक्ला ने सूरजभान सिंह के लिए काम करना शुरू कर दिया था। वह टेंडर दिलवाता, विरोधियों को डरवाता और रेलवे के कारोबार में दबदबा बनाने लगा। धीरे धीरे उसने अपना गैंग बना लिया। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो अपने गैंग में बहुत कम लोगों को रखता था ताकि कोई पुलिस का मुखबिर ना बन सके। और फिर उसके बाद उसने सुपारी किलिंग शुरू कर दी। जो पैसा देता श्री प्रकाश उसके दुश्मन को खत्म कर देता और इसी दौरान उसने लॉटरी और रंगदारी के धंधे में भी अपना पकड़ बना लिया। अब वो तेजी से अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनता जा रहा था और जैसे जैसे उसका नाम बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी शौक भी बढ़ती गई। महंगे होटल, शराब, सोने की चैन और तेज रफ्तार कार, अब यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो खुद को फिल्मी डॉन समझने लगा था। बताया जाता है कि वो अपने दोस्तों से कहता था कि वो सिर्फ उसके टेलीफोन का खर्च रोज 5,000 आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि अगर उसे पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया बनना है तो बड़े नामों को खत्म करना होगा। 1990 के दशक में लखनऊ में लॉटरी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। विवेक श्रीवास्तव नाम का कारोबारी इस धंधे में तेजी से बड़ा बन रहा था। बिजनेस राइवलरी के कारण मामला श्री प्रकाश तक पहुंचा। कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने विवेक को फोन पर धमकाया, लेकिन सामने से गालियां मिली। बस यही बात उसके अहंकार पर लग गई। 11 जनवरी 1997 की शाम विवेक श्रीवास्तव अपनी होंडा सिटी कार के पास पहुंचा ही था कि 2 लोग उनके पास आए और फिर पूछते हैं आकर कि क्या तुम विवेक श्रीवास्तव हो। जैसे ही उन्होंने कहा हाँ, ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। बताया जाता है कि करीब 80 राउंड फायरिंग की गई।
हत्या के बाद श्री प्रकाश ऐसे वहां से निकला जैसे उसे कानून का कोई डर ही ना हो। अब उसका अगला निशाना था वीरेंद्र प्रताप शाही। 31 मार्च 1997 लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में एक स्कूल के बाहर सैकड़ों लोग की भीड़ थी। तभी श्री प्रकाश अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसने AK-47 निकाली और वीरेंद्र शाही पर गोलियों की बारिश कर दी। बताया जाता है कि उनके शरीर में 100 से ज्यादा गोलियां लगी थी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। अब हर गैंग और हर नेता उसके नाम से डरने लगे थे। जिस हरिशंकर तिवारी ने कभी उसको बचाया था, अब वही उसके निशाने पर आ चुके थे। श्री प्रकाश राजनीति में एंट्री चाहता था। उसकी नजर हरिशंकर तिवारी की सीट पर थी। बताया जाता है कि उसने जानबूझकर रेलवे टेंडर को लेकर विवाद शुरू किया और हरिशंकर तिवारी के पीछे पड़ गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि हरिशंकर तिवारी को अंडरग्राउंड होना पड़ा। उसी समय बिहार में बाहुबली छोटन शुक्ला और उसके भाई की हत्या ने माहौल गर्म कर रखा था। उनके भाई मुन्ना शुक्ला बदला लेना चाहते थे और दूसरी तरफ बिहार के मंत्री जिनका नाम था बृज बिहारी प्रसाद पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने यह सब करवाया है। और उधर सूरजभान सिंह भी बृज बिहारी प्रसाद से दुश्मनी रखता था। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला को बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की जिम्मेदारी दे दी गई। 13 जून 1998 पटना के IGIMS अस्पताल में भारी सुरक्षा थी, लेकिन श्री प्रकाश और उसके साथी अस्पताल के अंदर पहुंच गए। जैसे ही बृज बिहारी प्रसाद अस्पताल पहुंचे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। अस्पताल के अंदर मंत्री की हत्या, इस घटना ने पूरे बिहार को दहला दिया। अब श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक चरम पर था। फिर खबर आई कि उसने कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली है। बताया जाता है कि यह सुपारी करोड़ों रुपए की थी और इसके बाद यूपी पुलिस ने फैसला किया कि अब श्री प्रकाश को हर हाल में खत्म करना है। फिर उसे पकड़ने के लिए STF बनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुलिस के पास उसकी एक भी साफ तस्वीर नहीं थी, क्योंकि उसने धमकी दे रखी थी कि जो भी उसकी फोटो पुलिस को देगा वो 24 घंटे के अंदर में मार दिया जाएगा। फिर काफी खोजबीन के बाद पुलिस को उसके रिश्तेदार के घर में एक पुरानी फटी हुई फोटो मिली और उसी के आधार पर उसका पहला स्केच तैयार किया गया। सितंबर 1998 STF लगातार उसका फोन ट्रैक कर रही थी। श्री प्रकाश कई सिम कार्ड बदलता रहता था, लेकिन इस बार वो लगातार एक ही नंबर इस्तेमाल कर रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 22 सितंबर 1998 उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने गाजियाबाद में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। शुक्ला दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में छिपा हुआ था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आया था और वहां से वह संभवतः पालम एयरपोर्ट जा रहा था ताकि रांची भाग सके, जहां उसका हथियार सप्लायर सूरजभान रहता था। और इस समय तक अप्रैल से गठित की गई STF इस जांच में लगभग 10 लाख रुपया खर्च कर चुकी थी और उसे पकड़ने के लिए पटना, लखनऊ और दिल्ली के बीच लगातार यात्रा कर रही थी। उसे मुख्य रूप से उसके मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक किया गया था। वो अक्सर सिम कार्ड बदलता रहता था, लेकिन उसने एक नंबर का इस्तेमाल लगातार 1 हफ्ते तक किया था। मुठभेड़ के बाद बरामद मोबाइल फोन और डायरी से उसके नेताओं के साथ संबंधों के बहुत सारे सबूत मिले। सिर्फ 25 साल की उम्र में पूर्वांचल के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से उसका अंत हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला मर गया, लेकिन उसका नाम आज भी पूर्वांचल के अपराध में इतिहास में डर की तरह लिया जाता है। उसकी कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं थी, बल्कि उस दौर की कहानी थी जब राजनीति, अपराध और सत्ता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। और उस दौर का सबसे खतरनाक नाम था श्री प्रकाश शुक्ला।